वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ हमारी मामलात पर, कुछ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आईटी के हवाले से भी गुफ्तगू की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज़रूर आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे कि मसाइल हैं इस शोबे में क्या, और पाकिस्तान में क्यों जो शोबा है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा जिस तरह से तरक्की करनी चाहिए। यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और ये दूसरा जो आज का हमारा सेगमेंट होता है, ये स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। सबसे पहले खुशामदीद हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब को, आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं आपके मसाइल के हवाले से, सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, और ऊपर दिए गए नंबर पे आप दीन मोहम्मद साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो नंबर्स खुले हुए हैं, उसके ऊपर आप जो है वो तफसीलात उनसे मालूम कर सकते हैं, उनके क्लिनिक के हवाले से और उनकी टाइमिंग्स के हवाले से। बहरहाल जी, तमाम तफसीलात स्क्रीन के ऊपर भी आपसे कुछ देर बाद जो है वो वज़ा कर दी जाएंगी जिसको आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें गुफ्तगू करनी है आज का जो हमारा मौजूद है इसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं दीन मोहम्मद साहब से चाहूँगा कि वो ज़रा अपने बारे में तारुफ़ करवा दीजिए कि देखने वाले जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको तरीका इलाज पता चले, ताकि हम फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर सकें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। मेरा तरीका इलाज कुरान पाक की आयतों से, जड़ी बूटियों से है, जो एक तवील वक्त रिसर्च करने के बाद सामने लेके आऊँ। जिससे भी माशाल्लाह भी नई दवा तैयार की हम लोगों ने सोराइसिस के लिए, उसकी बहुत कामयाबी हुई, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और हमारे इस प्रोग्राम में भी वो बचाएगा। तो जो 7 महीने से ज़ीरो पे था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7-8 दिन के अंदर इतनी बेहतरी आई, कोई शख्स देख के नहीं कह सकता सोराइसिस था माशाल्लाह। तो ये जड़ी बूटियाँ हैं, उनके ज़रिए कुरान पाक के आयतों के ज़रिए, अल्लाह के नामों के ज़रिए इलाज करता हूँ। और दोपहर 2 से लेकर रात 8 तक रोज़ाना बैठता हूँ। और इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। बादराबाद 4 मीनार चलूँगी और सैलानी वाले, हम दोनों आमने सामने होते हैं। और इस टाइम में कोई भी आ सकता है। इंशाअल्लाह ताला सुबह इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह शिफा देता रहेगा इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी। और आपका जो तरीका इलाज है उसके हवाले से बता दिया। तमाम ही बीमारियों का इलाज हो रहा है और अच्छे से उसका इलाज हो रहा है, और देखने वाले भी जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी हमें फ़ीडबैक देते रहते हैं। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल करके भी। और सोशल मीडिया का आजकल क्योंकि दौर है, हर शख्स की रसाई जो है वो सोशल मीडिया तक है। फेसबुक पेज ADM नेचुरल के नाम से एक बना हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप तफसीलात देख सकते हैं दीन मोहम्मद अखुनज़ादा के हवाले से। और यूट्यूब चैनल भी है ADM नेचुरल का, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर K21 न्यूज़ भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर। अगर आप आज की तारीख डालेंगे तो आपको आज का प्रोग्राम कुछ देर बाद जो है वो मिल जाएगा प्रोग्राम ख़त्म होने के। और आप वो जो तमाम जो मसाइल जो हम यहाँ उनको आप देख सकते हैं अगर वो आप देखने से रह जाएं बराह रास्त। तो ये सिलसिला हमारा आज भी जारी रहेगा। सवाल जवाब का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू करेंगे, मौजू की तरफ आएंगे। अच्छा, ये गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त थी उसमें आपने गले की और जो सीने की बीमारियां हैं उसके हवाले से आपने बताया था। सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ़ हैं वो बड़ी शिकायत करते हैं कि ये शहर कराची में, क्योंकि आपको पता है सर्दी इतनी नहीं होती, लेकिन ये जो बलाई इलाके हैं या दीगर पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ से बड़ी शिकायत आती है कि जो सांस लेने में जिनको तकलीफ़ होती है वो जाड़े में ये बड़ा मसला होता है। कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। ये तकलीफ़ दुनिया जहान में लोगों में पाई जाती है, सारी कायनात में पाई जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर जहाँ पर पोल्यूशन होता है, आलूदगी होती है, वहाँ बेताश होती है। बिल्कुल ठीक है कि उनके फेफड़े जो है ना इस काबिल नहीं होते कि वो बर्दाश्त कर सकें, जिससे आम आदमी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं। बिल्कुल। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि इस सीज़न में पानी नीम गर्म किया जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत नुस्खा है, सही, बहुत बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ। नीम गर्म किया जाए, जब भी उठाएं पानी नीम गर्म उठा के पी लें, आपका सीना साफ़ रहेगा। ज़्यादा कोई मुश्किल है तो गर्म पानी थोड़ा तेज़ गर्म कर लें, उसमें शहद मिला के पी लें, और भी अच्छा है। उससे ये कि आपको खांसी, गला, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। जिनको शुगर है वो ये ना सोचें कि शहद से शुगर बढ़ जाएगी, उसका मैं अगला नुस्खा भी बता देता हूँ। ठीक है। इसके बाद वो कर लें करेला, करेले का ज़्यादा करेले की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। करेले की सब्ज़ी इस्तेमाल करने के साथ साथ करेले के जूस निकालें, उसका अर्क निकालें, वो पीना शुरू करें, पूरे ख़ानदान को पिलाएं। ठीक है। ये कुदरत ने इतनी प्यारी नेमत अता की है कि एक प्याज और करेला के इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जितने भी मरीज़ जिनको दमे की तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, सीना ख़राब है, उनके लिए कि वो प्याज ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खाएँ, ठीक, और उसके ऊपर या शहद पी लें या 2-3 खजूर खा लें। ठीक है। जब ये चीज़ रोज़ाना आप शुरू करते हैं तो मुसलसल उस मरीज़ में बेहतरी आती चली जा रही होती है।
ठीक है। 15-20 दिन के अंदर अंदर 10 साल वाला मरीज़ भी वो अपने आप को बहुत बेहतर समझता है। तो बाकी इसके हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, जड़ी बूटियाँ हमारे पास मौजूद हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह से दवाइयाँ तैयार की हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो लोग भी हैं जो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आगे चल के आएंगे, जो 10 साल पहले आए थे, जी। उन्होंने इलाज करवाया और ज़माने से बीमार थे, वाले अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है। ठीक है ना। कुछ लोगों की मजबूरी होती है या सर वो नहीं आ सकते कि वो उनकी जहन में एक सोच होती है, लोग क्या कहेंगे हम ऐसे बीमार थे। ये नहीं कहते कि हम बीमार थे अब ठीक हो चुके हैं, इससे किसी और का भला हो जाए। तो जैसे भी छोटी सी मिसाल दी कि हमारे पास तकरीबन 8-9 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, एक बच्चा सोराइसिस पेशेंट जो है 7 माह तक वो उसकी माँ जो है बाप लेके जितने भी चमड़ा अस्पताल जो जहाँ भी था वहाँ भी जाते रहे। तो हमारे पास आकर इलाज शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ। हम दवाई आपको मालूम है मेरी रिसर्च चलती रहती है। अब नई दवा तैयार कर रहे हैं, उसका हमने मतलब है कि 20% का फार्मूला। बिल्कुल ठीक है। कितना? 20%, 80% बाकी। ठीक है। उसको हमने माशाल्लाह आजमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम 7 महीने में नहीं हुआ तो वो 7 दिन के अंदर ने किया। ये अल्लाह का मुआजिज़ा है, दवाई की खूबी नहीं है। ये मैं बता दूँ, ये दवाई की खूबी नहीं है, ये अल्लाह का मुआजिज़ा है। आज वो बच्चा, अगर आप यकीन माने, मैं आपको बोल दूँ यासर ये बच्चा ऐसा था ना, आप मानने को तैयार नहीं, आज सब गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उस बच्चे को अगर 10 दिन पहले देखो, आप बोलेंगे यार अल्लाह सुभान अल्लाह, ये फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। तो यासर जो लोगों के यहाँ दिल से दुआ निकलती है ना, मेरे लिए या मेरे ख़ानदान के लिए, वो मैं जानता हूँ बहुत महंगी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत कीमती है, बेहिसाब कीमती दुआ है। तो कहते हैं अल्लाह आपका फिर नस्लों को हमेशा आबाद रखे। अल्लाह आप लोगों को दुनिया जान की दुआएं मिलती हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि लोगों को सुख मिलता है, लोगों से दुआएं मिलती हैं, लोगों से बदुआ नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इलाज करवाने वाले आते भी हैं और ये यकीनन खुशी का बायस बनता है जब आप देखते हैं कि किसी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो और इस हद तक बेहतरी आए जिसका भी आपने तस्करा किया। ये बड़ी खैर मामूली बात है, यकीनन महज़ अल्लाह के फजल करम से ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, वो ये एक तो परहेज़ की जो शर्त रखी जाती है इसके ऊपर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इस्तिक़ामत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में ज़रूरी है लेकिन इलाज के अंदर तो बेहद ज़रूरी है कि कोई भी तरीका इलाज आप इख्तियार कर लें, उसको अपना लें, इस्तिक़ामत के साथ करवाएं और सब्र रखना ज़रूरी होता है। ये फरमाइए कि ज़रा लोग बड़े बेसब्रे होते हैं, कोई भी तरीका इलाज रखते हैं, हमारे पास आते हैं कि जी हफ्ता 10 दिन हो गए दवाई खाते हुए, नतीजा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? अभी जैसे आपने खुद ही इसका तस्करा कर दिया कि इस केस में जो इतना पेचीदा मरज़ था सोराइसिस का, 7 दिन के अंदर ही इतने गैर मामूली नताइज आ गए, अक्ल हैरान रह जाती है और कहीं कहीं यकीनन महीनों भी गुजर जाते होंगे। ये ज़रा फरमाइएगा कैसे एतमाद ईमान बहाल किया जाए? दुआ एक होती है, मरीज़ अलग होते हैं। ठीक है। एक दुआ हज़ारों मरीज़ों को दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फ़ौरन ठीक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त के बाद जाके ठीक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरमियान में ठीक हो जाते हैं। ठीक। जो इस बच्चे की मैंने बात की, अभी बिल्कुल लेटेस्ट दुआ हमारी तैयार हो रही है, नई दवाई हमारी बन रही है, हर्बल किसी दवाई है। तो हमने उस बच्ची से कहा कि आप किसी एक हिस्से में इसके लगा लेना, पूरे वजूद में मत लगाना। ठीक। क्योंकि अभी ये दवा प्रोसेस में नुकसान नहीं है, 100% बात है नुकसान नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। चीज़ें वो जो हम खाते पीते हैं वो चीज़ें नहीं है जो कि दुनिया में नापैद, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें उससे इस्तेमाल हो रही है हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बना के तैयार हो रही है उसमें देखना, तो उसने एक जगह लगा के देखा तो वो जगह साफ़ हो गई। उससे पूछा नहीं, उससे पूरे वजूद में लगाना शुरू कर दिया। अब वो जो उससे मैंने पूछा तो मैंने कहा कि तुम जो दवाई जगह लगाई उससे क्या रिजल्ट है? बोला जी साहब वो तो साफ़ हो गई, मैंने पूरे वजूद में लगा दी। तो जब बच्चे के कपड़े उतारे और बच्चा तो ये आलम था जैसे आपने गंदगी को साबुन से धो के साफ कर दिया। माशाल्लाह, इतना फ़र्क पड़ा? इतना बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। आप बताओ कि जिस ख़ानदान ने 7 माह तक देखे खाए हों, इस अस्पताल उस अस्पताल, जब वो अगर बच्ची बात करेगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर में उसने मुझे कहा कि अजी साहब, मैं जिस डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट था उसके पास गई तो वहाँ से उन्होंने बोला तुम्हारा कोई टोकन निकलो, मुझे खड़े खड़े वहाँ से निकाल दिया। बोला मैं तकलीफ़ में, मेरा बच्चा तकलीफ़ में, लेकिन मुझे उन्होंने निकाल दिया। बोला जाओ कहीं और जाकर इलाज करो। जब उसके पास काफ़ी जाती रही, मैंने कहा देखो इंसान कोशिश करता है, शफा अल्लाह के हाथ में, शफा इंसान के पास नहीं है। इंसान की जस्तजू और कोशिश है, इसके अलावा वो कोई और चीज़ इंसान के बस में नहीं है।
सांसें इंसान के अपने बस में नहीं कि मैं आप जो सांस ले रही है बीमारी अपनी, ये भी अल्लाह की दी हुई है, या चाहे वो ले लेगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल आपने तो ये हकीकत है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ठीक हुई। बच्ची का जो बच्चा है 11 महीने का, वो बहुत बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह भी सुभान ताला पे यकीन कामिल, रब ने सब कैसे शिफा दी और शिफा देता रहा। बहुत अच्छी बात और आने वाले वक्त में मेरी दुआ है कि करोड़ों अरबों लोगों को अल्लाह शिफा दे। आमीन, अल्लाह इलाही ताला आमीन। मुझे वो ज़रिया बना दे, मेरी ज़ात से इस कायनाती बका सलामती हो जाए। आमीन इलाही आमीन। अब ये फरमाइए, इस जो इस वक्त जो चल रहा है, जैसे मैंने आगाज़ में तस्करा किया कि जो फेफड़े के अमराज में मुब्तला लोग हैं, इसमें हमारे पास कुछ कॉल्स मौसूल हुई और वो ये कहने लगे कि जनाब ये खांसी जो है वो बहुत तंग करती है, और कुछ लोगों के जो जोड़ों में दर्द है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कर सकते हैं ख़ास तौर पे जो पुरानी खांसी है बड़ी इसको प्यारे कैसे? सवाल आपका अच्छा होता है, लेकिन दो बातें अलग अलग हैं। जी, पहली बात है कि खांसी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। एक लिमिट में। खांसने से आपका पूरा वजूद हिलता है, हम्म, आपका दिल, दिमाग, आँखें, दिल, गुर्दे, हर चीज़ उसके एक्टिव हो जाते हैं एक्टिव जाती है, लेकिन वो भी एक लिमिट एक तक, लिमिट तक। 10-15 दिन, आध महीना। जिनको ये चीज़ कंटिन्यूस रहे उसके लिए ये नुस्खा बताता हूँ। इतना प्यारा नुस्खा कि दोनों बातें बता देता हूँ, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ इस्तेमाल करें। ठीक है। पहली बात है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर को भूल जाए है यानी उसको छोड़ दें। ठीक है। खाने का चमचा शहद तेज़ गर्म कर लें, ठीक है। उसमें 2 चुटकी नमक डाल लें, लाहौरी नमक बोलते हैं, खेवड़े का नमक बोलते हैं, वो डाल दें और उसको मिला के आप पी लें सोते वक्त। ठीक है। सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लें। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो पहले ब्लड प्रेशर की गोली खा लें, चूँकि नमक होगा, वो भी शहद गर्म करें, शहद गर्म करके उसमें नमक डाल के इस्तेमाल करें। 4 से 7 दिन के अंदर अंदर वो, अगर 10 साल पुरानी खांसी भी है ना, तो वो 80-90% नीचे आ जाएगी। माशाल्लाह। एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा करेला है, करेला आप धो के थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद उसे निचोड़ लें, उसका अर्क निकाल के सुबह शाम 2 टाइम पीना शुरू करें। ठीक है। आपके जितना भी बलगम सीने का है वो सारा साफ़ होके आपके मतलब है कि पोटी के ज़रिए बाहर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप सुकून में आ जाएंगे। रात को आप सोने से पहले कलौंजी का तेल चाय का चमचा पी के सोएं, और वही ज़रा सा तेल लेके अपने नाक के अंदर भी लगा के सोएं। ठीक है। सुबह उठते ही जैतून का तेल का चमचा पी लें, निहार मुँह। ये 8-10 दिन का नुस्खा है या 15 दिन का नुस्खा है, आपके सामने मरीज़ काफ़ी बेहतर होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई मसला हल नहीं होता तो मेरा एड्रेस मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर लें, मेरे पास आ जाएँ, आके इलाज करवा लें। ठीक है। अच्छा, ये करेले के हवाले से जो आप अक्सर बताते हैं, कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि ये क्या करेला सूप के वक्त ऐसा हो सकता है कि रात को अगर उसको ग्राइंड करके अगर उसका पानी बना कर रख लें, सुबह पी लिया जाए तो उसको कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, ताज़ा निकालें। ताज़ा निकालें, ये ज़रूरी है। देखिए, सर्दी में अगर आप रात को निकाल के रखेंगे तो सुबह तक फिर भी काबिल इस्तेमाल है, लेकिन गर्मी में ये नहीं कर सकेंगे, गर्मी में सुबह तक वो ख़राब हो चुका होगा। ठीक है। तो मकसद है कि शफा का, बिल्कुल ठीक है। शफा चाहिए, और वो शफा के बजाय अगर कोई मुश्किल खड़ी हो जाए तो वो और बुराई पैदा और जिनके लिए पीना मुहाल है उनके लिए भी फरमा दीजिए कि वो इसमें क्या ऐसी चीज़ शामिल करें कि वो आप जो उसमें उसकी चीनी डाल कड़वाहट है लें, चीनी डाल लें, शामिल कर सकते हैं, डाल लें, इजाज़त डाल है। लें। तो ये ज़रा बता दीजिए, ख़वातीन ख़ास तौर पे ये वो बड़ा सवाल करती हैं कि ये जी हकीम साहब करेले का तो बता देते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि ये किसी सज़ा से कम है निहार मुँह करेला ग्राइंड करके पीना, ये ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि करेला और क्या नाम है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो अल्लाह ने बना के ऐसे ही, भेजी है। बेशक, जैसे बेशक। आज एंटीबायोटिक शुरू हुई, और हमारे पास अल्लाह ने शुरू से इंसान पैदा हुआ जब से शुरू हुए। बिल्कुल ऐसा ही। आप करेला लें, पाव आधा पाव करेला लेके उससे थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करें, कपड़े से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उसमें जो जिनको बहुत कड़वा लगता है उसमें चीनी मिला लें, शहद मिला लें, उसमें शहद मिला के वो पी लें। आप ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेहनत छोटी सी है लेकिन फ़ायदा आपका बेताशा है। तो ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए छोटी सी मेहनत बुरी नहीं है, ऐसा ही। और थोड़ी सी तकलीफ बुरी भी नहीं है। तो बिल्कुल ये ठीक चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कोशिश की जाए कि इस पर अमल किया जाए। देखिए, यासर 38 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह। आप इस बात के गवाह हैं, अल्लाह भी गवाह कि जो मरीज़ों को आपने देखा, आपने रिपोर्टें पढ़ी। मैं आप कहता हूँ कि डॉक्टर यासर साहब मैं अपने जो मरीज़ों में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो क्या नाम है, वकील तो कम है लेकिन मेरे सामने डॉक्टर ज़्यादा है,
क्योंकि मैं आपकी वकालत में देखी हुई नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने डॉक्टरी देखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो आप जिस तरह तमाम रिपोर्टें पढ़ के उसकी डिटेल लेके आप दूसरे डॉक्टर से, जो मैं यहाँ बैठ के देखता रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों से आपके ताल्लुकात, उनसे सवाल जवाब करना, उससे डिटेल लेना, वहाँ से भी आपको अच्छा जवाब मिलता है। जी जी तो मैं जो 38 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, तो इसमें इंसान की बका के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, रिसर्च चलती रहेगी और बेहतरी होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, और हर कदम में कामयाब कर रहा है। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसा भी आपने प्याज और लहसुन का तस्करा किया, यकीनन बेशबहा इसके फ़वाइद हैं और लोग खाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने में इस्तेमाल करने और ये जैसा आपने तरीका इस्तेमाल बताया, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ये ज़रा लहसुन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि बड़ी काम की चीज़ है। मैं दूसरे दिन पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रोग्राम में इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम रखा जा सकता है। इसके थोड़ा सा लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक है। बिल्कुल। देख, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि लोगों के गले ख़राब रहते हैं, खांसी नहीं जाती है, तो सुबह उठ के रोगनी रोटी और लहसुन और मिर्चें मिला के उसको कूट के उसके रोगनी रोटी साथ खाते हैं, तो खांसी में फ़ौरन फ़ायदा आ जाता है, हो जाता है। बिल्कुल। सीना साफ़ होता है, वो सांस लेने में आसानी आती है, ग़ज़ा की ग़ज़ा हो जाती है, दवा की दवा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया पुदीने की चटनी बना के जब आप खाते हैं, तो आपको खाना जो हज़म ना होने वाला, तो वो भी हो जाता है। वो भी हो जाता है। ठीक है। आप एक रोटी खाने वाले 3-3 रोटी भी हाथ साफ़ करते हैं, क्यों? उसमें लहसुन मौजूद है। ऐसा ही। फिर उसके बाद जब आप आते हैं, लहसुन, जिस खाने में लहसुन ना हो, वो खाना आपको हज़म आसानी से नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ लहसुन इस्तेमाल होता है, जो ठीक है, वो 100% गलत इस्तेमाल गलत होता मैं है। आपको ये ठीक था बताता असल पॉइंट। बिल्कुल जी। ठीक है। हमारे यहाँ होती है, जब झंडियाँ पकाते हैं, लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं, उसको भूनते 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 बिल्कुल जला देते हैं, जला देते हैं। ठीक है। उसकी अफादियत ज़ीरो हो गई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जो मैंने रिसर्च की है, मेरी रिसर्च के मुताबिक आप खाना पका लें, प्याज डालें, डाल के थोड़ा सा वो पके, उसमें बाकी खाना पका लें, लहसुन को छोड़ दें। ठीक है। आप किसी भी अपने चूल्हे पे एक कहने में, जैसे कि खीर की जो होती है प्याली होती है, जी। उसको एक तरफ चूल्हे पे रखते हैं, लाल सुर्ख हो जाए, और दूसरी तरफ से 8-10 दाने लहसुन के उसको कूट लें, कूट के उसमें डालें, और उसमें 2-3 कतरे तेल या घी डाल दें, उसको सिर्फ चंद सेकंड के लिए उसमें घुमाएं। बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल एकदम छोटे गामा करेगी। उसको किसी भी चमचे से पकड़ के या किसी सेंसिटिव प्लास से पकड़ के अपने सालन में डालें, उसको घुमाएं, ऊपर ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद कर दें कि उसके अंदर से वो उबलती रहेगी चंद सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड, 30 सेकंड उबलती रहेगी। लेकिन जब ये खाना आप खाएंगे ना, आपको खाने की लज्जत क्या हुई, वो हज़म होने का तरीका क्या होगा, ये आप देखें, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। ये जो नुस्खा बता रहा हूँ, ये आज का नहीं है, ये लाखों साल पुराना है। लेकिन चूँकि हम लोग इनको भूल चुके हैं और हम लोग इस हकीकत से हट चुके हैं। वो हकीकत ये है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कैसे करते थे, वो बुज़ुर्ग जब डॉक्टर नहीं थे, हकीम नहीं थे, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजारी। बिल्कुल ठीक है। उनके पास डॉक्टर भी नहीं है, हकीम भी नहीं है, उन्होंने जड़ी बूटियों से काम चला, इलाज किया। बिल्कुल। लाखों साल से चलता रहा। और ये कि आदम और हमारे साथ मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि पेट में दर्द हुआ था, अल्लाह से कहा दर्द है, ये पत्ते खा लो, खाया तो ठीक हो गया। दोबारा दर्द हुआ तो जाके पहुँचे, तो पत्ते खाए तो ठीक ना हुआ। तो कहा कि अल्लाह का तो ठीक होता। आज ने बोला कि मूसा तू क्या समझता है, शफा पतों में नहीं, शफा मेरे पास है, वो मेरा ज़रिया है। तो लहसुन की जो मैंने बात बताई है, जो सही इस्तेमाल का तरीका है, आप कोई भी सालन आप ले लें, कोई भी सालन ले लें, इसको बोलते हैं तड़का लगाना। जी जी। इसको बोलते हैं तड़का लगाना। आप लहसुन को आखिर में इस्तेमाल कर लें और इस तरीके इस्तेमाल करें, आपके खाने में वो जायका होगा कि आपको क्या नाम है कि पूछो मत, कि आप तो खाना हजम भी होगा। बिल्कुल ठीक है। आपको दवाई खाना हजम का नहीं, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद वो हजम होगा। वो फिर अच्छी बात है, आपके वजूद में ताकत कितनी आती है, ये मुझे ज़रूर बताएं। बिल्कुल ठीक है। कितना फ़र्क आता है ये, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से हम जैसे बात कर रहे थे गुज़िश्ता नशिस्त में, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का तरीका एक ही है, दूसरा प्याज है। बिल्कुल ठीक है। प्याज खा के ऊपर या तो खजूर खा लो या शहद पी लो। लेकिन ये जैसे प्याज खाई जाती है, ये तो उसको पकाकर बिल्कुल ज़ाइल कर देते हैं। नहीं, वो चीज़ वो तो देखिए उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। लहसुन का भी फ़ायदा ख़त्म है, और क्या नाम है, प्याज का भी फ़ायदा ख़त्म है। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए सारा कुछ करते हैं, मुँह के जायके के लिए। तो यही मैं बोला कि जैसे प्याज आधा पक जाए, आधा कच्चा रह जाए, उसमें आप जो भी पकाना है, सब्ज़ी है, गोश्त है, दाल है, उसमें डाल दें, और आखिर में जाके लहसुन को
इस क्या नाम है प्याली की शक्ल में अच्छा, लेके आए। मिजाज भी नहीं है ना रिवायती खानों में, तो ये जो बनाते हैं ये तो बहुत ज़्यादा उसको पका कर शामिल करते हैं, वो टेस्ट के लिए जिसको हम कहते हैं जायके के लिए सब कुछ होता है। तो ये तरीका अभी आपने देखिए किसी ने यासर, शान नहीं किया जी। जायका जो कुदरत ने दिया वही है, जायका आर्टिफिशियल आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आना चाहिए। आप सही। मुझे बता दो, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझसे सवाल पूछते, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूँ अगर इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर। आप मुझे बता दो कि हमारे दादा परदादा, हमारे बाप 80 90 साल 100 साल की उम्र में वो 30 40 किलो एक मन सामान लेके पहाड़ों में चढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल चौड़ा। और आज मैं आपको कहूँ या मैं कहूँ या मैं कोई बच्चा, तो वो एक मन का सामान लेके तो 10 मील ऊपर पहाड़ पे जा नहीं सकता, बिल्कुल वो वहीं ऐसा बैठ ही। जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्यों? ही। कि उन लोगों ने वो चीज़ें इस्तेमाल की जो नेचुरल थी, उन्होंने वो तरीके इस्तेमाल किया जो नेचुरल था, तो उसी में वो चलते रहे, उसी में वो कामयाब होते रहे। बिल्कुल। तो सवाल तो ये है कि आप देखें, छोटी सी मिसाल दूँ कि अभी एक साल में मुझे बोला कि 80 साल का बंदर से शादी की, 20 साल की लड़की से, और 4 बच्चों का बाप है, पहले उसके तकरीबन 34 35 बच्चे पहले मौजूद हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। बिल्कुल सही। बात ये कि अब यहाँ पर हमारे पास आए दिन जो केसेस आते हैं, वो आपको पता है, हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते। जी जी जो भी केसेस आते हैं, आज शादी हुई कल क्या होता है, जी जी। तो इसका उन लोगों का कसूर नहीं है। असल में इस बात की वजाह कर लूँ, किसी औरत मर्द का कसूर नहीं है, हमारी नाकस क़ज़ा का कसूर है, बिल्कुल ऐसा ही। और हमारा तरीका जो पकाने का तरीका इसका कसूर है। अगर ये बोलें कि कोई भी लड़का, कोई आदमी उसमें कोई कमी है, उसका कसूर कतई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। का कसूर इन अवामल का है जिसने तबाह बर्बाद कर दिया। नकली चीज़ें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर सब गलत हो रही हैं। अगर अगर अल्लाह हम सबको साहब ईमान कर दे, बहुत अच्छी बात है। हम सबको अल्लाह साहब ईमान कर दे, हम सिरातुल मुस्तकीम पकड़ लें, आप यकीन मानना चंद बेशक। सालों में हमारा मुल्क बिल्कुल सब्ज़ शादाब ऐसे ही। और सब सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, ये कुछ देर पहले भी मौजूद गुफ्तगू था कि ये जो तनाव है, असाबी तनाव, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और उसकी वजह ये कि ये जैसे अभी कोरोना का तस्करा हो रहा था, हमारे साथ महमूद आलम भाई मौजूद थे, वो फरमाने लगे ये बार बार सुन सुन के असाब के ऊपर हावी हो चुका है, इससे भी निजात ज़रूरी है। तो शायद ये भी एक वजह है कि ये जो मसाइल हैं रोज़ाना इतना तस्करा इनके बारे में होता है, या इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है कि उससे जो छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। ये मैं फरमाइए। इसकी वो मिसाल दूँ जो कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में आसानी पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है। मैं पढ़ रहा था शहजादी रहमतुल्लाह अलैह का, आपने पढ़ा होगा कि जी, जितने भी आज अहादीस लिखी हैं, तो वो हर अहादीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, इतर लगाते थे, फिर अहादीस लिखते थे। 7 लाख अहादीस लिखी। पहले क्या था? चरवाहा। 40 साल की उम्र तक चरवाहा था। इसने देखा कि ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे पत्थर में गड़ा पड़ गया। उसने पानी को यूं पकड़े ना आए, यूं उठाए तो आ जाए, और पत्थर को मारे तो हाथ में जख्मी हो। बोला इस पानी ने पत्थर में गड़ा कर दिया। ये मुसलसल टपक टपक के, तो बात हमारी वाली दुरुस्त साबित होती है कि मुसलसल एक चीज़ को हम लेके बैठ रहे हैं, दिन रात कोरोना, दिन रात कोरोना। वो कोरोना अज़ाब बनता जा रहा है, जहन में सवार होता जा रहा है, जहनी टेंशन का ज़रिया बन रहा है। कोरोना इतना बड़ा मसला नहीं है सर। नमूनिया आज नहीं पैदा हुई, नज़ला ज़ुकाम आज नहीं पैदा हुआ, बुखार आज नहीं पैदा हुआ। अगर कोई कहते हैं कि ये कैसे कैसे ना, अगर मैं कहूँगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं अगर सच में और आप पे अताब में जो कि इसलिए मैं ना कहूँ तो बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ से आके फैलता तो वो इनको सबको मालूम होता है कि जो भी जिस मुल्क से जहाज़ आते जाते हैं तो उसमें जो चीज़ें आती हैं आके दूसरे मुल्कों में छोड़ते हुए निकलते चले जाते हैं। ये सोचें, मेरी अपनी सोच है, ये किसी को कहना नहीं है, मेरी अपनी रिसर्च है। क्योंकि जहाँ पर इंसान पहुँचे नहीं है, कोरोना वहाँ पहुँच गया है। जहाँ कोई गया नहीं वहाँ कोरोना पहुँच गया। यहाँ कोई बंदा दूसरे मुलाकात ही नहीं हुई, वहाँ कोरोना पहुँच गया। शादी होगी, मियाँ बीवी की शादी नहीं रह रही, क्योंकि कोरोना है। ये देखिए, ये सब चीज़ें एक उस हाथा देखेंगे, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए कि जब इससे आगे निकल नहीं सकते। आपकी बात सही है, ये कोरोना 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 छोड़ें। देखें, डेंगू आया सुबह शाम 24 घंटे डेंगू, बिल्कुल ठीक है। चिकनगुनिया आया 24 घंटे। आपके टीवी चैनल जिसको लगाओ तो उसमें कहना में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सब एक दूसरे बढ़ के इतने हज़ार, इतने लाख, इतने करोड़, इतने वो चलते रहते। एक चीज़ एक दफ़ा कहने के बाद क्या उसे छोड़ देना बेहतर नहीं है? बेहतर है, ताकि लोगों में आप इंतशार ना फैलाओ। आप लोगों को आगाही नहीं दे रहे हो, लोगों को खौफज़दा करो। बिल्कुल ठीक है ना। तो बात आपकी दुरुस्त है, उसमें जो महमूद साहब उनकी बात भी गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है कि जब तक इस माहौल को ना चेंज किया जाए, तब तक चीज़ें बेहतरीन तो नहीं चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो आपको जो दुआएं मैं बताता हूँ ना, जो नुस्खे दे रहा हूँ, मैं अल्लाह रसूल की रज़ा, अल्लाह के प्यार में दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तवील रिसर्च के बाद आती हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 दिन में नहीं आती। लेकिन मुझे
पूरा मुल्क कौम दुनिया का हर इंसान अजीज़ है। मेरी ख्वाहिश बेशक। है कि वो जल्दी सबको ठीक जो हो है जाएँ, वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, अपनी ज़िंदगी में आ जाएँ। ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी। कुछ और दीगर मामलात हैं इसके ऊपर हमने बात करनी है। आज का इसका जो सेगमेंट है, तो ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ आपकी सेहत के हवाले से, कुछ मसाइल पे बात कर रहे थे। दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब आज हमारे मेहमान होते हैं, वो इस सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे कुछ जड़ी बूटियों के हवाले से। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले जिसका तस्करा किया, जैसा आपने बताया कि लहसुन का इस्तेमाल जो है वो किस तरह करना चाहिए, तो उससे आप वफाका भी हो। प्याज के बारे में जैसे आपने बताया कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये ख़वातीन कुछ मसाइल का तस्करा करती हैं, जल्द के जो अमराज हैं उसके हवाले से कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सके। ख़ास तौर पे ये जो छोटे छोटे दाने स्किन के ऊपर निकलते हैं, चेहरे के ऊपर निकलते हैं, इससे वो खासी परेशान रहती हैं। और फिर ये जो बाज़ार में दस्तियाब जो क्रीम्स हैं, महंगे महंगे साबुन और ये प्रोडक्ट ख़रीदती हैं, लाखों रुपए इस पर ज़ाया करती हैं, लेकिन नतीजा उसका सिफर ही रहता है। कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, ये ज़रा फरमाइए। जज़ाकल्लाह यासिर, बहुत खुशी है कि जब मैं इंसान की बका की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ इससे जहाद में शरीक है। जज़ाकल्लाह। वो तमाम सुनने वाले इस बात को याद रखें कि रोज़ाना एक मुट्ठी नीमी पत्ते पका लें आधा लीटर पानी में, ठीक। पका के अपने उसकी स्टीम लेना शुरू करें। जब वो पानी इतना ठंडा हो जाए कि मुंह पे डालने के काबिल हो जाए, आंखें बंद करके उस पानी को मुंह में डालते रहें और मुंह धोते रहें 5 मिनट तक। सही। ये होने के बाद अपने चेहरे को खुश कर लें। घर में मलाई मौजूद होती है, हर घर में होती है। ये समझ लें कि चने की दाल के बराबर मलाई ले लें, अपने हाथ में मल के पूरे चेहरे की मसाज कर दें, ठीक है। और आधा घंटा हवा में ना आए। सही। इसमें नुकसान होता है, कभी कभी किसी को नुकसान हो सकता है, इससे एहतियात ज़रूरी है। आधा घंटा हवा में ना आए। पहला काम है, दूसरे नींबू पत्ते जो पकाएंगे उसमें से 1 कप या 1 गिलास पानी निकाल लें, वो पी लिया करें। ठीक है। स्टीम से पहले अलग कर लें। अलग कर लें। कड़ी पत्ता हर घर में होता है, और तमाम लोग जिनको दानों की शिकायत होती है, मस्से होते हैं, तो वो अपनी रोटी में जो भी उनकी चपाती बनती है, हर चपाती में पेड़े में 20-25 पत्ते कड़ी पत्ते उससे मिक्स कर लें, उस चपाती बना के तो वो खाएं। सही। इसमें नागा न करें। जब 1 हफ्ते से 10 दिन तक वो कर लेंगे तो फिर वो हमें आपके जानने वाले या मेरे जानने वाले या हमारे जानने वाले नहीं हैं, जो इस अमल को करेंगे, करने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो रिज़ल्ट सामने रखें आपके सामने। टेंशन फ्री, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, चेहरा साफ शफाफ। ख़ास तौर पे जो लोग मुसलसल मेकअप करते रहते हैं, जी, जो ख़वातीन करती हैं, बिल्कुल मेकअप से तबाही बर्बादी, उनकी स्किन किसी काबिल नहीं रहती। समझ लो कि लकड़ी बन जाती, टक 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 करो, उससे ये होती है। इस अमल को वो भी रोज़ाना करें, सुबह शाम 2 टाइम करें। 1 माह के अंदर अंदर स्किन ऐसी होगी जैसे कि रेशम होता है। बिल्कुल ठीक है। वो चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जो मरी हुई स्किन है, जल्द जो मरी हुई जल्द जो है वो दोबारा आज ठीक हो जाएगी। और इसके लिए स्पेशल हमारे पास ऑयल्स मौजूद हैं हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भयानक चेहरे वाले भी अल्लाह ताला उनको शिफा दी और खिलता हुआ गुलाब बना। बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ों से अगर मेरी माने, आप भी मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें कि यासर जितना भी आप केमिकल से बच सकते हैं बचना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल ठीक है ना। मैं एक टीवी चैनल पे आज से 17-18 साल पहले प्रोग्राम दे रहा था। मैंने ज़िंदगी में उससे भुगती, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोई ना भूते। और जी मुझे बोला, जी आपके चेहरे पे जो शाइनिंग है ये कम करनी। मैंने कहा भाई मुझे मेकअप नहीं कराना। बोला नहीं। और उसने उठा के पाउडर लगाया, 5 मिनट नहीं लगे पूरा चेहरा फट के खून बहने लगा। बिल्कुल बहने लगा तो मेरी तकलीफ़ हमारे मेरा बुरा हाल है। तो कहने लगे जी वो जी ये पहले किसी का मेकअप किया था तो उसी हिसाब का कर दिया, फिर तो ठीक है। उसके बाद जो है ना प्रोग्राम किया, मुश्किल से प्रोग्राम किए क्योंकि वहाँ प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम थे जी। उसके बाद मैंने तौबा की, दोबारा कभी मेकअप वालों से जो आते भी है ना, मैं हाथ जोड़ तो मेरे भाई तू मुझे माफ़ कर। बिल्कुल ठीक है। जो भी अल्लाह ने इसको बनाया अच्छा बनाया है। जिसको भी जो जिसने बनाया अल्लाह ने दिया,
बहुत बेहतरीन दिया। कोई ना सोचे कि मेरा रंग कैसा, मेरी शक्ल कैसी है। अल्लाह ने हर शख्स को बेतहाशा खूबसूरत पैदा किया। अब ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पे अब जो लोग रंग गोरा करने के चक्कर में हैं, पहले तो बिठा के उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है ये समझाना, ये मैसेज कन्वे करना। यासिर रंग गोरा नहीं कर रहे हैं, वो ज़िंदगी काली कर रहे हैं। अब ये समझाइए आप ज़रा देखने वाले। कि मैं बताऊँ यासिर, मेरे पास जो लोग आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन आती हैं जिन्होंने मेकअप को क्या नाम है गोरा करने के चक्कर में पूरी स्किन बर्बाद कर दी, ख़त्म हो गई है। हालांकि उसमें खुद डॉक्टर भी मौजूद हैं, बिल्कुल इस काबिल नहीं कि कुछ शख्स के चेहरे को देखे। बिल्कुल ठीक है। तो उसको ठीक हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, 6 महीने, 2 महीने, साल भी लगता है। लेकिन उनको पाबंदी करनी पड़ी। जैसे पाबंदी की वो ठीक हो गया, जैसे पाबंदी नहीं की उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्या थोड़ा बहुत हुआ भी है। देखो यासर, आपने अच्छी बात की है, इंसान की ज़िंदगी अहम है, मेकअप अहम नहीं। देखो एक बात याद रखना, हमेशा सुनाना, आप पे मेरा ये उधार है, कर्जा पे। बिल्कुल। यासर अगर किसी भी आपकी मेरी किसी शख्स की सेहत बेहतरीन सेहत है, आप सूखी रोटी दोगे ना, वो मज़े से खाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर सेहत ठीक नहीं है, आपके सामने 1000 खाने रख लो, आप देख सकते हो लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि आपका दिल दिमाग कबूल नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। खाते उल्टी शुरू जाती, खाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी सेहत को देखो। ये मेकअप कोई चीज़ नहीं है। जब दुनिया में मेकअप नहीं था, दुनिया खूबसूरत थी। मेरे अल्फाज सुनना, जब तक मेकअप नहीं था ये दुनिया बड़ी खूबसूरत थी। मेकअप होने के बाद ये दुनिया बदसूरत हो गई। क्यों कि उसमें इतनी तबाही बर्बादी की कोई हद नहीं, कोई हद नहीं है। देखो आप इस बात को समझ लो कि आप अपनी वालदा को, नानी को, दादी को, मैं अपनी नानी दादी को, जितने भी 80-90 साल के पुराने बूढ़े हैं उनको बिठा लो, आज की 25 साल की लड़की को बिठा लो, दोनों चेहरे सामने रख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल ऐसे ही मैं इत्तेफाक बहुत करता बड़ा हूँ। फ़र्क है। लेकिन वो टीवी पे देखते हैं ना, जलाल भाई का टेलीविज़न शो देखते हैं, मोटरसाइकिलें बांट रहे होते हैं, वो लेडीज़ को बिठा कर घुमा रहे होते हैं गेम के अंदर, वो देखिए बोलते हैं बड़े साफ नज़र आ रहे होते हैं, बड़े गोरे हो गए वो, तो वैसा हमें बनना है, तो हर कोई उनकी तरह बनना चाहता वो है। सब देखें, ये मेकअप टेम्परेरी चीज़ है और मुस्तकिल ज़िंदगी अलग चीज़ है। अच्छा। मुस्तकिल ज़िंदगी देखो, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आप माशाल्लाह पेशे से वकील हैं। सुरमा लगाओ तो आंखें साफ़ रहती हैं, खूबसूरती भी रहती है और आंखें साफ़ रहती हैं। दिन भर तो सुरमा लगा के सो जाओ, सुबह उठ के सारा देखो तो कोने में कचरा जमा होगा, जब दिन भर कचरा कोने में जमा, आप आंखें साफ़ कर लो। दंदासा से दांत साफ़ करो, नीम के मसवाक से दांत साफ़ करो या मसवाक से करो, वो शख्स से मुँह से खुशबू आ रही होती है। बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी दांत है। बिल्कुल साफ़ होते हैं। आप टूथपेस्ट से साफ़ करते हैं और मालूम होता है कि आधे घंटे बाद मुझसे बदबू आ रही होती है। उसमें तो फ्लोराइड होता है, मैं दूसरे दिन किसी को बता रहा था कि फ्लोराइड कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो वो बता रहा बहरहाल हूँ अभी तो यही लोगों को तो पता नहीं है कि क्या ये क्या वो चीज़ इस्तेमाल ये कर रहे हैं। चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप दनासा इस्तेमाल कर लो, नीम का मसवाक है, पीलू का मसवाक है, वो इस्तेमाल करो, सुरमा इस्तेमाल करो। और जैसे पुराने ज़माने में रात को ख़वातीन ज़रा सी काली मिर्च के बराबर मलाई ली, उसमें या 2 मिर्चों के बराबर मलाई ली, उसमें ज़रा सा नमक डाल के उसको पहले पूरा हल कर दिया। हल करने के बाद चेहरे मल के सो गए, सुबह उठ के धो लिया और चेहरा बिल्कुल फ्रेश। तो ये चीज़ें देखें कुदरती हैं, वो अच्छी हैं। इसके अलावा नीम की सबसे बड़ी ताकत आपके पास, हमारे पास मौजूद है, नीम के दरख्त हैं। आप रात को नीम के पत्ते जो है ना पका के उससे मुँह धो के सो जाएँ, सुबह उठ के फिर ये काम कर लें, नीम के पानी का 1 कप सुबह उठते निहार मुँह पी लें, आप बीमारियों से भी बचे हुए हैं और चेहरे पर क्या खूबसूरती होती है, अब पूछो बात। ये नहीं कि कुदरती मेकअप आपके चेहरे पर जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने सही किया, इसकी निशानदेही करती ख़ासतौर पे सर्दियों में। अब मसला ये होता है कि जो ख़ासतौर पे शुगर के जो मरीज़ होते हैं, जो एड़ियाँ फटने की शिकायत होती है, ये बड़ी उनके लिए तकलीफ़ देह होती है। इसके लिए भी कोई बताइए हल। देखिए, एड़ियाँ फटने का बेहतरीन इलाज तो ये कि सबसे पहले घर में मलाई होती है, आप पहले गर्म पानी में एड़िया एक पाँव रख लो और मलाई में सिर्फ हल्दी मिला लो। ठीक है। हल्दी मिला के आप एड़ियों की मालिश करके आप मोज़े पहनो और सो जाओ। ठीक है। ये चंद दिन बाद आपके पाँव बिल्कुल रेशम की तरह सही हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। सख्त हो जाती हैं बहुत बाज़ लोगों की, जी सख्त हो जाती नहीं हैं। नहीं बिल्कुल नर्म, उनको शूज़ पहनने चाहिए। खाली चप्पल पहनने से सख्त हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चाहे जो ज़्यादा लोग चप्पल पहनते हैं उनकी एड़ियाँ पत्थर हो जाती हैं, लेकिन जो दिन भर शूज़ इस्तेमाल करते हैं इसमें एड़ी पैक रहती है तो उनके पाँव बिल्कुल रेशम की तरह नरम होता है। बिल्कुल। अब एक मसला और भी जो मैं एक बता रहा था, साइंटिफिक रीज़न, हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग जो है वो अपने पैर के साइज़ की जो जूती है वो नहीं पहनते, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम होते हैं, आधी टांग उनकी बाहर जा रही होती है। देखें यासर, अल्लाह तुझे सलामत रखे, बड़ी बात की है। मैं तो ये बात बता रहा हूँ, जिन लोगों के जब मर्द औरत जो है उनकी एड़ी जो है इतनी कम से कम
जूती से बाहर लटक रही होती है, उनकी हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और कुछ अर्सा गुजरा उसके बाद जो है ना वो पूरी जूती पहनते हैं, वो पहन नहीं सकता है क्योंकि वो हड्डी चुभ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही आप ये होता है कि जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी हड्डी बढ़ चुकी है, इसको काटनी काट के पड़ेगी। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही। ठीक है, कि ऑपरेशन कराना ज़रूरी है या इसके लिए बेहतर है कि आप जूती इतनी पहनो बेशक आपकी एड़ी से 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाए, कोई बुराई नहीं। बुराई नहीं है, लेकिन 2 सेंटीमीटर बाहर हाँ, तभी बुराई नहीं बिल्कुल है, ठीक लेकिन से 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोटी पहनना बुराई है। वो आपके लिए अजाब खड़ा करती है, आपके लिए मुश्किल खड़ी करती बिल्कुल है। ठीक है। तो कोशिश की जाए कि उस काम से बचा जाए जो कल मेरे लिए, आपके लिए या हमारी औलादों के लिए तकलीफ दे पैदा मुसीबत हो। बने। तो बिल्कुल। उस चीज़ से हमेशा के लिए हमेशा के लिए बचा जाए। दूसरी एक बात मैं कह दूँ कि जितना हम लोग खाने बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बेहतर ये है कि जो घर में दूध आता है, दूध में जो मलाई निकलती है, उस मलाई को बतौर घी इस्तेमाल करो। ठीक है। अगर आपको अपनी औलादें, अपना ख़ानदान महफूज रखना है, आप बाकी सब छोड़ो, जो चीज़ें कुदरती हैं उस पर आ जाओ। उस पे आ जाओ, बहुत अच्छी बात। आप देसी घी ले लो, देसी घी का आप चाय का आधा से भी कम चमचा डालो, 4 कतरे डाल दो, ठीक है। उसमें खाना पका लो, वो तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप 6 चमचे अगर तैयार घी दूसरा इस्तेमाल करोगे, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की बहुत है। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने सीखा है 38 साल में, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे याद है कि 72 में, जी। आप उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त हंगामा मचा हुआ था कि देसी घी बंद करो, कि देसी घी से हार्ट अटैक होता है, ये इस्तेमाल करो, हंगामा मचा हुआ था। टीवी, रेडियो, सब जगह पे हंगामा लगा। ऐसे ही। ठीक है, आज जाके कहते हैं कि देसी घी इस्तेमाल करो, उससे हार्ट अटैक नहीं होता। मुझे वो बात याद आ रही है बिल्कुल। मैं देखता था कुछ डॉक्टर्स के साथ, मैंने प्रोग्राम किए, तो वो कहते थे कि रात को सोते वक्त जो वो देसी घी का इस्तेमाल करें। तो मैं बड़ा हैरान था और मैंने सवाल उनके सामने रखा। मैंने कहा ये आधी ज़िंदगी तो ये बताते आए कि ये जहर है, इसको नहीं खाना चाहिए, आज आप कहते हैं कि इसको खा लेना चाहिए। ये देखें 72 यानी कि 28 साल और ये 48 साल हो गए। 48 साल तक तो वो जहर था, लेकिन अब वो शफा है। वो शफा जो जिसको बता रहे थे, हकीकत में वो जहर है। बिल्कुल सही। मैंने कहा कि जो महंगा तरीन तेल इस्तेमाल करो, घी इस्तेमाल करो, महंगा तरीन, आपको 6 महीने बाद जो आपकी गटर की जो नाली है बंद हो जाती है, वो प्लम्बर नहीं खोल सकता, तेज़ाब नहीं खोलता है, बिल्कुल सही। तेज़ाब नहीं खोलता है। तेज़ाब से भी नहीं खोलता। उसको प्लम्बर कई दफ़ा तोड़ के नाली में से ये पूरा पैप निकाला, क्या नाम है, घी का बिल्कुल ऐसा। नया पैप डालना पड़ता है। तो बात ये समझने की ज़रूरी है कि जो कुदरती चीज़ें वो कुदरती हैं, उसमें हकीकत है। जी। ये अपने कारोबार, अपने मुनाफे के लिए 1 के 100 के 1000 के लाखों में जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो नेचुरल है वो अटल फैसला गुड है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मलाई हमारे पास घर में होती है, उसी मलाई को आप बतौर तेल इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपका ख़ानदान महफूज हो जाएगा, आपकी अपनी जान महफूज हो जाएगी। आप अपने ख़ानदान को जहर खिलाने से बच जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं आपकी बात से मैंने एक चीज़ समझी। अभी मैं ख़बरों से ही ताल्लुक़ है, सुबह शाम ख़बरें आती रहती हैं। वो सब्ज़ियाँ जो गंदे पानी से उगा कर ये खिला रहे हैं लोगों को, इसका क्या करें? अब लोग कहते हैं कि जी लौकी के बारे में आप कहते हैं, या तुरई के बारे में, या और दीगर सब्जियों के बारे में, लेकिन ये तो जो काश्त हो रही है, तो मैंने खुद जाकर देखा है। मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करता था जिस ज़माने में, मैंने खुद देखा है कि गंदे पानी से अल्लाह की बड़ी बात की आपने। टिंडा लौकी तोरी हमारे इलाज का हिस्सा है। आप यकीन माने कि टिंडा लौकी खाते खाते एक दिन उन्होंने लौकी पकाई और उसकी हालत ख़राब हो गई। तुरई पकाई, उसकी हालत ख़राब, कोई खाई, बोला जाए तो वही खाए। मैंने कहा जी ये तोरी लौकी गलत जगह क्या गई। पता चला कि वो लौकी और तोरी जो थी, वो कुरंगी, जो इंडस्ट्री के जो केमिकल वाला पानी है, उस पानी की जो आगे जो सब्जियां उगती हैं, उसमें बैंगन है, क्या नाम है, तुरई है, मूली है, और क्या नाम है, लौकी है, ये सब वो वहाँ की है। आप सोचो, मैं 40-42 साल से इंडस्ट्री लग रहा, मैंने इंडस्ट्री चलाई है 40-42 साल। जी जी बिल्कुल ठीक है। और वहाँ उस केमिकल पे मक्खी नहीं बैठती। आप जाके कुरंगी में जाके देखें जी। उस नाले पे, जहाँ तक नाला बह रहा है, आपको एक मक्खी नहीं मिलेगी, एक मच्छर नहीं मिलेगा। लेकिन उसी से सब्जियाँ उगा के वो इंसानों को खिलाते हैं, जो इंसानों को जहर बांट रहे हैं। बताइए, जहर बांट रहे हैं। अब कैसे पता चले लोगों को? आधे से ज़्यादा नहीं मालूम होता कि वहाँ से भी सब चली जाती है। क्या नाम, या तो कोई डायरेक्ट वहाँ से लेके आते हैं, सब्जी वाले रेडी पे लेके आते हैं, या मंडी से लेके आते हैं। लेकिन उनमें तो खौफ खुदा नहीं है ना। बिल्कुल। उनमें खौफ खुदा अगर होता तो ये नो बता दी। देखिए, तो मैं कुछ जगह देखा है, वो अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया हमारे यहाँ। आपको पता है ना, ज़रा वेस्ट वालों से चीज़ें सीखते हैं, इधर ले आते हैं।
अगले दिन मैं देख रहा था एक जगह को ऑर्गेनिक के नाम से उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वो बेच रहे हैं, वो साफ़ पानी से उगा कर और ये सब कुछ करके अब उसके नाम पे, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि वो शायद गोश्त से भी कई जो है वो कई 100 रुपए महंगी थी। तो वजह ये कि अब ये सिलसिला शुरू चल निकला है, अब ऑर्गेनिक के नाम पर जो है वो बड़ा हाथ हो रहा है। ये ज़रा बताएं कि आप लोग के देखिए जाएं तो जाएं कि देखिए हैं देखिए तो वो मेरी बात चलें, सुनो। ठीक ही है, लेकिन ये कि वो महंगी इतनी है कि वो आप नहीं नेचुरली इस्तेमाल की जा ने सकती। अर्ज़ की कि यासर नेचर सिस्टम क्या जो हम्म। नेचर सिस्टम क्या था कि गाय भैंसें बकरी इनका गोबर खेतों में जाता था। हम्म। वो गोबर साल का साल काम आता था। उससे सब्जियाँ उगती थी, जबकि लोगों के घर में बाथरूम नहीं थे, सब खेतों में जाते थे। हम्म। और वो भी उनके यानी कि जो भी गेहूँ मकई है या घास फूस है उसके लिए वो खाद है। बिल्कुल। उससे तैयार होने के बाद जो खाना उससे मिलता है, हमारे लिए और जानवरों के लिए भी चारा है और हमारे लिए खाना मिलता है। नेचुरल सिस्टम पे आएंगे तो सारा मामला हल होगा। ये जितना भी आप केमिकल ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इसमें तबाही बर्बादी आती है, अच्छाई नहीं आती। ठीक। आप ये सोच लें, हम भी ये सोच लें कि शायद ये अच्छा ना हो, बल्कि यकीनन अच्छा नहीं है। जो मामलात भी ज़िंदगी चल रहे हैं वो गलत हैं। केमिकल की तरफ जाना बहुत बहुत नुकसान है। चलें इसके ऊपर एक प्रोग्राम और रखेंगे। अभी अपने इख्तितामी लम्हात हैं, इसमें एक छोटी सी मश्क, एक छोटी सी दुआ है जिसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। और तरीका कार ये है कि इस दुआ में जैसा भी हाजी साहब जो दुआ करवाएंगे उसमें आपने आमीन कहना है, और जिस्म के जिस हिस्से पे तकलीफ़ है आपने उस जगह पे हाथ सारी ऐसे दुनिया रख में, लेना है। जहाँ पर भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा कायनात है में, इस दुनिया वक्त, में हर शख्स इससे और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इससे फ़ायदा उठा सकता है। और किसी मुल्क में जी, भी हम इसका भी तस्करा कर दीजिए। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी मैं मश्क कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया जहान में जहाँ भी कायनात में इंसान आबाद है, जिस मज़हब से भी है, जिसको जहाँ तकलीफ़ है वो वहाँ पर हाथ रखे। जब मैं आमीन बोलूँ फिर उठा के फिर रख दे। चाहे दिल की तकलीफ़ है, दिमाग की है, हाथ की है, पाँव की है, आपको उसी वक्त इंशाल्लाह फ़ौरन शिफा मिलेगी। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब दर तक बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, शिफा मिले कि मुकम्मल शिफा मिले। आमीन। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात वाला गालिब सारी कायनात इंसान आल मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतल लिल आलमीन। ये सबको सभी रोज़ी कुशाद हो जाए, सबके मामला ठीक हो जाए, सबको शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें, सभी तकलीफ बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। सभी तकलीफ बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। सबको शिफा मिले, सबकी रोज़ी कुशाद हो, सभी शादी ब्याह के मामले हल हो जाएँ, जिसकी किसी की जो ज़िंदगी मामला मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ, आमीन। सबकी मुश्किलें ख़त्म, नशीली मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। बहुत शुक्रिया। तो ये जी आज का हमारा प्रोग्राम था, और आज हमने कोशिश की कि जड़ी बूटियों के हवाले से और इस्तेमाल के हवाले से आपको जो है वो बताएं। इंशाल्लाह कमिंग वीक में जब हमारा प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट वीक में जो होगा इनफैक्ट, उसमें हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आपसे बात करेंगे, और हकीम साहब को दोबारा इंशाल्लाह मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीन मोहम्मद साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।